everyone. Welcome to Interview Preparation with कल्पना. आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं some common reasons that why are you not getting hired. तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें कि मैं आपसे बात करूंगी कि वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से आप अभी तक अपनी जॉब नहीं ले पाए हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपको कोई पर्टिकुलर जॉब क्यों चाहिए. आज आपने किसी डिफरेंट फील्ड में जॉब अप्लाई की है, कल आपने कोई और वैकेंसी देखी, फिर आपने उसमें अप्लाई कर दिया और एंड सो ऑन. ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है आपके साथ और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आपको कहीं भी जॉब नहीं मिली. बट डियर फ्रेंड्स, इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है. और यकीन मानिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है. तो सबसे पहले आप खुद से ये पूछें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जॉब आप ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ करते ही रहते हैं. अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा और समय आप अपनी जॉब को देते हैं. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अर्निंग है, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कोई रैंडम जॉब करना है, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट यू वांट टू डू. आपको ये जब क्लैरिटी हो जाती है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, किस डोमेन से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका एक रोड मैप बन जाता है. सो step number 1 is to know your interest. Applying for every other random job is not the solution. इस केस में आप हर उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें आप वैकेंसी देखते हैं और इस तरीके से आप अप्लाई करते ही रहते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही है. बट डियर फ्रेंड्स, ये जान लेना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं. Step number 2 is to know where do you see yourself 5 years from now. Generally, जॉब इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप खुद को आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, किस पोजीशन पे देखते हैं. तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और अभी तक आपने अपना करियर स्टार्ट नहीं किया है, उस केस में भी आपको ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर आपने ये क्लैरिटी नहीं की हुई है, आपको ये नहीं पता कि आप 5 साल में क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं होगा मेहनत करने का. सो पॉइंट नंबर 3 इज द लैक ऑफ एफर्ट्स. सबसे पहले आपने ये देख लिया था कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और एक टाइम स्पैन आप लेकर चले कि 5 साल में या 10 साल में आप क्या कुछ अचीव करना चाहते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 3 आता है कि आपने उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कुछ एफर्ट्स किए. कुछ लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं और कुछ भी एफर्ट्स नहीं करते हैं. अगर आपने कोई पर्टिकुलर डोमेन चूज कर लिया है तो इसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको एफर्ट्स करने होंगे. सिर्फ डिमोटिवेटेड होकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा. याद दिला दो कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. दैट मींस वही सरवाइव करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा उस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली. तो अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तब आपको देखना है कि वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं. मे बी द चेंज इन प्लान, मे बी जो पाथ आप फॉलो कर रहे हैं, जो रूट आप फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आपको गाइडेंस की जरूरत है. उस केस में भी आपको हिचकिचाना नहीं है. बट अगर आपने कोई भी चीज स्टार्ट
की है तो उसे कुछ टाइम जरूर दें। इस कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले कि आप ये नहीं कर पाएंगे। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं या अपना स्टार्टअप करते हैं, उस केस में आप बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि हमसे तो ना हो पाएगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट की है तो उसे कुछ टाइम दें, अपना रोड मैप बनाएं, देखें कि आपको किन एफर्ट्स की जरूरत है, आप क्या वो काम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस लेना भी बहुत जरूरी है। वो गाइडेंस हो सकती है उन लोगों से जो ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फील्ड में है, या तो फिर आपके मेंटर्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। उनके साथ ये चीजें जरूर डिस्कस करें और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाकर रखें लॉन्ग टर्म गोल के साइड बाय साइड। डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने आपसे लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल डिस्कस किया है। वो वीडियो भी आप जरूर देखें अगर आपके माइंड में कोई भी गोल सेटिंग से रिलेटेड क्वेरी है तो। आप अपने छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ही स्टूडेंट्स की बात करूं तो अगर आपको माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट असाइन हुआ है तो उस केस में अगर आप पहले हैं जिसने क्लास में सिनॉप्सिस सबमिट किए हैं तो डेफिनेटली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद को अप्रिशिएट करें और हमेशा फर्स्ट बनने की कोशिश करें, लास्ट आने की कोशिश ना करें। अक्सर लोगों में ये धारणा होती है कि कर रहे हैं, अभी लास्ट डेट नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट मिनट। आप ये कोशिश करें कि आप समय से आगे बढ़कर कोई भी काम कर रहे हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लुएंस, जो कि कहीं ना कहीं हम सबको इफेक्ट करता है। हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे लोगों से, उनके लाइफस्टाइल से। उस केस में हम अपने गोल से भटक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वो स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपने उन फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी लाइफ सिंपल है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो स्टडीज कर रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी लाइफ हमसे बेटर है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ टू अदर्स। आपकी लाइफ के आप मालिक हैं, आपको एफर्ट्स करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, और प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं आए तो ये जंग लड़ने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है आप कभी भी उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, नेवर गेट demotivated, always stay positive, but at the same time try to maximize your efforts, as well as आप time to time ये एनालाइज करें कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपको आपके गोल के नजदीक लेकर जा रहा है या आप अपने गोल से भटकते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस। आप सोशल मीडिया, अगर आप स्टडीज कर रहे हैं, आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए अपना फोन साइड में रख दें। और स्पेशली अगर आप फिर भी नहीं रह सकते अपने फोन के बिना, तो आप अपने फोन को यूज कीजिए लिंक्डइन चलाने के लिए, आप अपने फोन को यूज कीजिए ग्लासडोर चलाने के लिए, जहां अगर आप विजिट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज में वो ऐड करेगा। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।